हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री काम आने वाला है और ये आपको हेल्प करेगा जिससे आप केमिस्ट्री को रट्टा नहीं मारोगे बल्कि समझने का कोशिश करोगे। देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को एसिड के बारे में तो पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एसिड है जिसके सामने हम लोग ऑर्थो लगा देते हैं, मेटा लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड सुना नहीं है। तो ये सारा कंफ्यूजन आता है। जैसे अगर हम बहुत सारे एसिड के सामने पायरो वर्ड लगा देते हैं, आपने सुना होगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन पायरो नाइट्रिक एसिड तो नहीं होता है। तो ये सारा कंफ्यूजन होता है। जैसा कि आपको पता है कि HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो HNO4 को क्या बोलते हैं। जैसा आपको पता है कि H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो H2SO5 को क्या बोलते हैं। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है, ये सारा कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो नेक्स्ट टाइम से ये सब सारा कंफ्यूजन आपको कभी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसिड को। तो देखो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग एसिड कब बोलते हैं, जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जब उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, H+ रिलीज करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये तो आपको सबको ही पता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड के बारे में। तो देखो अगर आपको पता है कि वो क्या रिलीज करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा, मतलब अगर कोई चीज एसिड है तो उसके पास 100% क्या होना पड़ेगा, H+ होना पड़ेगा। अभी देखो अगर उसके पास केवल H+ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा एसिड। जैसे उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि HF लिखा, तो HF को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, केवल एक नॉन मेटल के साथ केवल क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रा एसिड है। जैसे अगर हम लोग HCl का बात करें, ये क्या है, एक हाइड्रा एसिड है। HBr ये क्या हो गया, एक हाइड्रा एसिड है। अगर मैं HI लिखूं तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक हाइड्रा एसिड है। अगर हम लोग H2S लिखेंगे तो ये भी क्या है, एक हाइड्रा एसिड है। इसका नाम क्या होता है, जैसे HF जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जैसे HCl को आपने सुना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HBr है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत नाम भी आप लोग समझते चलो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर HI है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलेंगे इसको। और जैसे H2S जो होता है, H2S इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो आपको एक चीज में कंफ्यूजन होगा, आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा और ये क्या है, H2S क्या होता है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं, H2SO4 को, जबकि हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं, H2S को। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको समझ में आ गया हाइड्रा एसिड के बारे में। मतलब अगर कोई चीज हाइड्रा एसिड है तो उसमें क्या होगा, ओनली हाइड्रोजन होगा नॉन मेटल के साथ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिड का। तो देखो ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और देखो एसिड है तो H+ तो होगा ये। मतलब क्या है कि ऑक्सी एसिड क्या होगा, जब वहां पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन भी हो प्लस क्या हो, ऑक्सीजन भी हो, और इसके साथ आपको क्या मिल जाए, नॉन मेटल मिल जाए, तो वहां से क्या बनता है, ऑक्सी एसिड। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पे H भी है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है। जैसे मान लो मैंने बोला HNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये एक टाइप का ऑक्सी एसिड है। HNO2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। HClO4 ये क्या हो गया, पर क्लोरिक एसिड होता है। ये सब नाम के लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग को ये समझना है इसमें कि हाइड्रा एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर केवल हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रा एसिड। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या हो। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि ऑर्थो एसिड और मेटा एसिड क्या होता है, या फिर हम लोग कोई भी एसिड के साथ ऑर्थो वर्ड कब यूज करते हैं, मेटा वर्ड कब यूज करते हैं। तो देखो आपको सिंपली एक बात समझना होगा कि जैसे मान लो कोई अगर एक एसिड है, जैसे मान लो मैंने एक एसिड ले लिया H3BO3, ये जो एसिड है इसका नाम होता है बोरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन से बना, बोरोन का ऑक्सी एसिड है, तो इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड। अभी देखो इसके सामने हम लोग ऑर्थो वर्ड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑर्थो मतलब इस बोरिक एसिड में से क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। तो मान लो यहां से अगर मैं वाटर रिमूव करता हूं, H2 अगर मैं रिमूव करूंगा
तो मुझे मिलेगा क्या? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन था, आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, क्या बचा इसके पास H, B तो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो O3 था, एक ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिया तो क्या बना HbO2। अभी देखो ये जो आपको मिला, अगर इसके पास भी अगर H है मतलब क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है एसिड है। तो अगर कोई ऐसा एसिड है जिसमें से वाटर रिमूव करने के बाद भी अगर एक एसिड मिलता है तो उस एसिड के साथ हम लोग क्या वर्ड यूज कर लेते हैं ऑर्थो। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बोरिक एसिड था इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड बोलेंगे। और देखो इससे वाटर रिमूव करके जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज ये बोरिक एसिड से ही बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कोई एसिड से वाटर रिमूव करने के बाद भी अगर एसिड मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो, उसके साथ लगा देते हैं ऑर्थो एसिड बोलेंगे। और जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेटा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये H3PO4, H3PO4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसके साथ हम लोग ऑर्थो वर्ड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसमें से सिंपली आप वाटर रिमूव करो, तो जब यहां से हम लोग वाटर रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 2 आपने रिमूव कर लिया, क्या बचा 1 हाइड्रोजन बचा, फॉस्फोरस वैसे ही रहेगा। और 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन गया तो क्या हो गया PO3। तो देखो अभी जो बना उसके पास भी आप क्या देख रहे हो हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या ये भी एक टाइप का एसिड है। तो इसका मतलब अभी देखो इससे वाटर रिमूव करने के बाद भी एक एसिड मिला, तो इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं ऑर्थो वर्ड लगा सकते हैं। इसलिए फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। और इससे जो बना इसको आप क्या बोलोगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलोगे इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट कि कब हम लोग ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं और कब हम लोग मेटा वर्ड यूज करते हैं। अभी देखो एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा H2SO4। अब ये जो H2SO4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो उसके लिए सिंपली आप यहां से देखो वाटर रिमूव करो। यहां से जब आप वाटर रिमूव करोगे तो देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन था, दोनों आप रिमूव कर लिए तो हाइड्रोजन तो बचा नहीं, क्या बचेगा सल्फर। और 4 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचेगा। तो देखो ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, क्या ये इसके पास H है क्या, तो इसके पास देखो H नहीं है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, ये क्या है एक टाइप का ऑक्साइड है। तो अगर मान लो इस एसिड से वाटर रिमूव करने के बाद भी अगर इसमें H नहीं है मतलब एसिड नहीं मिला, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको हम लोग ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर कोई भी एसिड को अगर आपको चेक करना होगा कि उसके सामने हम लोग ऑर्थो वर्ड लगाएंगे या नहीं, तो आप सिंपली उससे वाटर रिमूव करो और देखो जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके पास अगर वो भी एक एसिड है तो आप उसको ऑर्थो बोल सकते हो, अदरवाइज ऑर्थो नहीं बोल सकते। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया कि हम लोग कब ऑर्थो और मेटा वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं किसी भी एसिड के साथ अभी पायरो वर्ड कब यूज करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है। पायरो के लिए आपको करना क्या होगा कि कोई भी एसिड है उसका आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है और उसको हीट करके क्या करना है वाटर रिमूव करा देना। और वाटर रिमूव करने के बाद भी अगर वो एसिड रहता है मतलब उसके पास H+ रहता है तो उसको हम लोग पायरो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये H2SO4 है, तो ये जो H2SO4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभी हम लोग करेंगे क्या कि इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेना मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना भी मैं आपको सिखा रहा हूं। इसका अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये हाइड्रोजन 2 था, अभी कितना हो गया 4 हो गया, सल्फर हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 8। तो इसका 2 मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट फॉर्मूला लिखने के लिए। और इसमें से आपको क्या करना है वाटर रिमूव कराना है। तो देखो यहां से जब हम लोग वाटर रिमूव कराएंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, 2 आपने रिमूव करा दिया, बचा क्या आपके पास H2 और यहाँ पे 2 सल्फर तो वैसे ही रहेगा H2 और यहाँ पे O8 था, आपने एक रिमूव कर लिया तो क्या बच गया O7। तो देखो अभी जो प्रोडक्ट आपको मिला इसके पास क्या है H है ना, हाइड्रोजन है। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है एक टाइप का एसिड है। तो अभी इस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे पायरो वर्ड यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं पायरो। और ये किससे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, तो इसको आप क्या बोलोगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलोगे।
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पायरो वर्ड हम लोग कब यूज करेंगे। देखो आपको ऑर्थोमेटा वाले केस में क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ले रहे थे और वहां से हम लोग वाटर रिमूव कर रहे थे। लेकिन जब भी हम लोग पायरो वाला काम करेंगे, पायरो वर्ड एसिड बनाएंगे, तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल आपको लेना होगा और वहां से क्या करना होगा, वाटर रिमूव करना होगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लो और एक एग्जांपल वही फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं। जैसे फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अभी मुझे करना क्या है, इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है। तो जस्ट आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो गया, H6 हो गया, P2 हो गया और O8 हो गया। जस्ट ये चीज मैं आपको फॉर्मूला सिखाने के लिए बता रहा हूं, इसको आपको समझना है। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे। तो देखो यहां से जब आप वाटर रिमूव करोगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन तक कितना बच जाएगा, 4 हाइड्रोजन बच जाएगा, P2 बच जाएगा और 8 से क्या होगा, एक ऑक्सीजन चला गया, 7 हो जाएगा। तो अभी देखो ये जो मिला इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, एसिड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो देखो जब हम लोग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, मतलब HNO3 लेते हैं, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, डबल किया, तो ये क्या हो जाएगा, H2N2O6 हो जाएगा। और देखो जब यहां से मैं वाटर रिमूव करूंगा, तो जब आप यहां से देखो वाटर रिमूव करोगे तो क्या हो गया, दोनों का दोनों हाइड्रोजन चला गया। आपके पास क्या मिल रहा है, N2 और ऑक्सीजन 6 था, एक रिमूव कर दिया आपने, क्या मिल गया 5। तो ये जो मिला ये क्या मिला, इसके पास देखो H+ है क्या, इसके पास H नहीं है, मतलब ये एक एसिड ही नहीं है। और जब एसिड ही नहीं है तो आप पायरो वर्ड कैसे लगाओगे। इसलिए देखो कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ आप लोग देखे होंगे कि आपको पायरो नाइट्रिक एसिड आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो मिला ये क्या है, ये ऑक्साइड है, दिस इज नॉट द एसिड। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ पायरो वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि देखो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन नाइट्रिक एसिड में पायरो नाइट्रिक एसिड नहीं बोलते। और कैसे पायरो बनाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपको 2 एसिड का मॉलिक्यूल लेना है और वहां से क्या करना है, वाटर रिमूव करा देना। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि किसी भी ऑक्सी एसिड का थायो एसिड कैसे बनाते हैं। देखो थायो एसिड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऑक्सी एसिड का अगर ऑक्सीजन को पार्शियली या फिर कंप्लीटली अगर हम लोग सल्फर से रिप्लेस कर देंगे तो वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, थायो एसिड बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, सिंपली आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है कि ऑक्सीजन को क्या करना है, सल्फर से रिप्लेस कर देना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास है H2SO4, वही सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी नहीं भी लिखूंगा तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी मुझे करना क्या है, इसका एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देना है, किससे, सल्फर से। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, H2 रहेगा, सल्फर यहाँ पे एक था, इसका एक ऑक्सीजन को मैंने सल्फर बना दिया, तो अभी सल्फर कितना हो गया, 2 सल्फर हो गया। और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, तो सल्फर बन गया था ना, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, एक कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। तो ये जो H2S2O3 होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास H2SO3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो अभी अगर मुझे इसका थायो एसिड बनाना है तो आपको करना क्या है कि यहां से एक ऑक्सीजन को क्या करना है, सल्फर बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा, H2 सल्फर हो गया 2 और यहाँ पे क्या आएगा, O2 आ जाएगा। तो इसको नाम हम लोग क्या देंगे, थायोसल्फ्यूरस एसिड। जैसे मान लो अगर हमारे पास वही फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, H3PO4, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। और अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को सल्फर बनाना है, तो ये हो गया H3 और देखो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस है, तो ये P रहेगा। अभी इसका एक ऑक्सीजन क्या बन गया, सल्फर बन गया, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो आई थिंक देखो आपको ये ऑक्सी एसिड का थायो एसिड बनाना जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो इसी टाइप के वीडियोस के लिए। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि परऑक्सी वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो परऑक्सी का मतलब क्या होता है, जहां पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये H2SO4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन दे देना है, तो इसमें और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, H2SO5 हो गया। और देखो एज ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे।
समझ में आ रहा है? सिंपली आपको ऑक्सी एसिड में क्या करना है, एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। जैसे अगर मेरे पास ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, HNO4 बन जाएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये क्या बन जाएगा, H3PO5 बन जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। तो देखो ये बहुत ही आसान था। आपने परऑक्सी कहीं पे अगर लगाना है, मतलब उसका जो ओरिजिनल ऑक्सी एसिड है उसमें क्या करो, बस सिंपली एक ऑक्सीजन ऐड कर दो। अभी आप ये देखो परऑक्सी वर्ड समझ चुके हो कि परऑक्सी वर्ड कैसे मिलेगा। आपको नॉर्मली ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करना है, वहां से आपको क्या मिलेगा, परऑक्सी मिलेगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा मिलेगा आपको जहां पे लिखा होगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, तो उसका हम लोग फॉर्मूला कैसे बना पाएंगे। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, पहले जैसे अगर मान लो मुझे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सबसे पहले आप परऑक्सी एसिड ले लो। अभी उसके बाद आपको करना वही है कि इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है और वहां से वाटर रिमूव करा देना है सिंपली। तो देखो अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल लूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो क्या मिलेगा मेरे पास, H4S2O क्या मिलेगा, 10। और यहां से आपको क्या करना है, एक वाटर रिमूव करा देना है। तो अगर मैं एक वाटर रिमूव कराऊंगा तो क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन गया, तो हो जाएगा H2, S तो ऐसा ही रहेगा, 2 रहेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था, 10 था, अभी कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये जो आपको मिला है H2S2O9, इसी को बोला जाता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये सब बहुत ही आसान है, अगर आप लॉजिकली समझोगे ना तो केमिस्ट्री रट्टा नहीं मारना है, उसको आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपको मैंने सिखाया कि फॉस्फोरिक एसिड का परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाओगे, तो अभी आपको सीखना है कि परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, इसको डबल कर लो। इसको डबल करने से क्या हो जाएगा, वो H6P2O10 हो जाएगा, और यहां से आपको क्या करना है, एक वाटर रिमूव करा देना है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा H4P2 और O कितना हो गया, 9। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं किसी भी एसिड का ऑक्साइड या फिर एनहाइड्राइड हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे मान लो अगर आपको एक मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो अभी आपको देखो किसी भी एसिड का अगर आपको ऑक्साइड बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका हाइड्रोजन को रिमूव करा देना है। लेकिन हाइड्रोजन डायरेक्ट रिमूव नहीं कराना है, इन टर्म ऑफ वाटर कराओगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो मुझे H2 दिख रहा है, तो हम लोग सिंपली अगर यहाँ से H2O अगर रिमूव करते हैं तो क्या होगा, ये H2 खत्म हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे C। 3 ऑक्सीजन था, एक चला गया, क्या मिल गया, O2। तो ये जो CO2 होता है, ये देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, ये क्या एक टाइप का ऑक्साइड है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। देखो बहुत ही आसान है, बस आपको लॉजिकली इसको समझना है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो देखो HNO3 में आप क्या देख रहे हो, मुझे क्या करना है, इसका हाइड्रोजन रिमूव कराना है। लेकिन वो किस टर्म में रिमूव होता है, वाटर के फॉर्म में, मतलब H2O के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो एक ही क्या दिख रहा है आपको, एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है ना। तो सबसे पहले आप इसको डबल कर लो। अभी देखो आप स्ट्रक्चर लिखने में गलती नहीं करो, इसलिए आप इसको इस तरीके से सोचना कि इसको अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये क्या है, H2N2 और क्या है, O6 है। इसको डबल कर लिया। अभी इसमें से आप क्या करो, वाटर रिमूव करा दो, H2O रिमूव करा दो। तो यहाँ पे अगर आप H2 रिमूव कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये पूरा का पूरा H2 क्या हो गया, कंप्लीट रिमूवल हो गया। क्या बनेगा पास, आपके पास N2 और O6 था, एक चला गया, क्या बना, O5 मिला। तो ये जो N2O5 होता है, एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ कौन सा एसिड था, ये नाइट्रिक एसिड था। तो यहाँ पे बोलोगे एनहाइड्राइड ऑफ क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अभी देखो अगर नाइट्रिक की जगह नाइट्रस भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रस किसको बोलते हैं, HNO2 को बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहां से डायरेक्ट H रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको डबल कर लो। तो ये एक्चुअली में हो क्या जाएगा, ये हो गया H2N2O4 हो गया। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, वाटर रिमूव करा देंगे। तो H2O जब मैं रिमूव कराऊंगा तो देखो दोनों का दोनों हाइड्रोजन गया,
क्या मिलेगा यहाँ पे N2 मिलेगा और O4 था, एक ऑक्सीजन चला गया, क्या मिल गया O3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड या फिर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ कौन सा एसिड था ये, नाइट्रस एसिड बोलेंगे। तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ रहा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी आप क्या करो, अगर आप वाटर रिमूव करोगे, चलो करके देख लेते हैं, एक ब्लैंक पेज लेके मैं बता देता हूं। जैसे मान लो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अभी अगर मैं देखो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट H2 दिख रहा है, मैं डायरेक्ट H2O रिमूव करा सकता हूं, तो H2 रिमूव होगा, क्या बनेगा SO3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ऑक्साइड या फिर एनहाइड्राइड ऑफ कौन सा है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से देखो आप आराम से बना सकते हो। अगर आप मान लो मैंने बोला कि H2SO3 है, देखो ये भी बहुत ही आसान है, यहां से आप डायरेक्ट एक H2 रिमूव करा सकते हो इन टर्म ऑफ H2O। तो यहां से क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। तो अभी इस SO2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ क्या, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। इस तरीके से बहुत ही आसान है। आपको एक बार, जैसा मैंने बोला, एक बार आपको लॉजिकली इसको पकड़ लेना है, उसके बाद देखोगे ये सब बहुत ही आसान होता है। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अगर मेरे पास ये बोरिक एसिड है, तो तभी यहां से करना क्या है, मुझे इसका कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव कराना है, और किस टर्म में कराना होगा, H2O के फॉर्म में कराना होगा। तो अगर मैं यहां से देखो एक H2O अगर मैं रिमूव करूंगा तो एक H बच जाएगा, तो वो क्या होगा, वो तो ऑक्साइड होगा नहीं, वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, इसको डबल कर लो। तो अगर मैं इसको डबल करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा H6B2O6। जस्ट मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूं। अभी देखो इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो अगर इसके पास 6 हाइड्रोजन है तो इसमें से मुझे कितना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना पड़ेगा, तो इसमें से मुझे कराना पड़ेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना पड़ेगा। देखो 3 रिमूव कराएंगे तो क्या हो गया, कितना हाइड्रोजन जाएगा, 6 का 6 हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बचेगा इसके पास B2। और देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और कितना ऑक्सीजन जा रहा है, 3 जा रहा है, तो क्या बनेगा O3। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड ऑफ या फिर एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ऑफ बोरिक एसिड। तो आई थिंक ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग किसी भी एसिड को हाइड्रा एसिड कब बोलते हैं, ऑक्सी एसिड कब बोलते हैं, या फिर कब उसके साथ हम लोग ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे, मेटा वर्ड कब यूज करेंगे, कब उसमें हम लोग परऑक्सी वर्ड लगाएंगे, कब पायरो वर्ड लगाएंगे, कब डाई परऑक्सी वर्ड लगाएंगे, या फिर एसिड के हम लोग एनहाइड्राइड या फिर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। ये चीज आपको समझ में आया होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ा होगा। तो देखो केमिस्ट्री, मेरा मेन एम यही है कि आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझो, रट्टा नहीं मारो, ताकि आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक क्या कर सको, अपने माइंड में रख सको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा वीडियो के साथ हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल भी वहां पे प्रोवाइड करने का फ्यूचर प्लान है। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग वहां पे हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।